नमस्कार दोस्तों, कथकही में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज जयपुर में बहुत अच्छी बारिश हुई है और बहुत राहत महसूस हो रहा है। और सावन के सोमवार के दिन जब बारिश हो और बात बनारस की ना हो, बाबा विश्वनाथ की नगरी की ना हो, तो शायद ये कुछ गलत है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपको अपने इस चैनल पे एक ऐसे शख्स से मिलवाऊँ जो न सिर्फ बनारस में रहा है बल्कि बनारस से दूर होने के बाद भी बनारस को हर दिन जीता है। आज कथकही के इस प्लेटफॉर्म पे गोविंद कुमार जी आएंगे, जो कि जयपुर में एक निजी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और वो बीएचयू से उन्होंने पढ़ाई की है अपनी और बनारस में बहुत मकौधा आके हैं वो, ऐसा वो कहते हैं। तो बनारस की खुशबू, बनारस की यादें, बाबा विश्वनाथ से जुड़े उनके कुछ किस्से और बनारस के घाटों पे उनका घूमना, दोस्तों के संग हैंग आउट करना, चाय की चुस्कियों पे कई दिलों को सुलझाने की उनकी जद्दोजहद, और सावन में ख़ास करके बनारस कैसा दिखता है, इन सारे पहलुओं पर वो आपसे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गोविंद कुमार जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि जब आप बनारस शब्द सुनते हैं तो आपको वो पहली याद क्या आती है, और दूसरा सावन से जुड़ा हुआ अगर कोई किस्सा हो तो वो ज़रूर शेयर करिए। तो मैम, आपने जो सवाल पूछा कि पहली याद और सावन से जुड़ा किस्सा, तो एक बहुत ही रोचक किस्सा है मेरा। क्या मुझे लग रहा है कि काशी विश्वविद्यालय में न्यू एडमिशन लेते हैं, एक जो माइंड कंडीशन है वो ये है कि हम जो एडमिशन लेके यूनिवर्सिटी में एंटर कर रहे होते हैं, इस समय एंटर कर रहे होते हैं, लगभग सावन का महीना होता है जी। जैसे कि मैं पहुंचा हूं 19 जुलाई को मैं बीएचयू सबसे पहली बार पहुंचा था हॉस्टल में। सावन से ही शुरू हुआ। वो यात्रा ऐसी कि मैं निकला, कानपुर का रहने वाला हूँ, मैं कानपुर से निकला बस में बैठ के, इलाहाबाद के बाद बस डाइवर्ट हो गई। तो मैंने उस बस वाले से पूछा, भैया बस क्यों डाइवर्ट हो गई? उसने बोला कि सर सावन चल रहा है, तो सावन में क्या करते हैं कि हम इलाहाबाद से और बनारस का जो मेन रूट है उसे डाइवर्ट कर देते हैं। तो देखिए मैं भी बनारस पहुंचा नहीं, और वहाँ से बनारस और सावन की यात्रा शुरू हो गई। इसके बाद कैसे भारी बारिश होती है, यूपी है, बारिश खूब होती है। तो अच्छी बारिश में होते हुए मैं पहुंचा हूँ बस स्टैंड, बनारस के बस स्टैंड। वहाँ पे उतरा हूँ तो लाखों श्रद्धालु, कांवड़िए, देश विदेश से आए लोग, साउथ से आए लोग, इतनी भीड़, सब बोल बम बोल बम बोल बम। तो वो जो बोल बम शब्द है बनारस में, आप सावन के समय 24 घंटे कभी भी सुन सकते हैं। मतलब वो शब्द इसके बाद मैं सीधा हॉस्टल नहीं गया, उनके हॉस्टल से मैं लौटने वाला, नहाया धोया तैयार हुआ और मुझे लगा कि मैं जा रहा हूँ काशी विश्वनाथ दर्शन करने, क्योंकि मैं पहले पहले आया, तो पापा ने भी कह के भेजा था कि जाना तो काशी विश्वनाथ का दर्शन करके अपना यूनिवर्सिटी जाना। तो पहुँचा हूँ मैं, लाइन में लगा। पहली बार मैं जीवन में शायद 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन में किसी मंदिर के दर्शन के लिए लगा हूँ, क्योंकि सुना बहुत था, रहा कभी नहीं था बनारस। तो 1.5-2 घंटे लाइन में लगने के बाद, मतलब दशाश्वमेध के इस गेट से लेकर और गंगा घाट तक लाइन लगी हुई थी। तो दर्शन किए और उस दर्शन के बाद मैं काशी विश्वविद्यालय में पहुँचा। तो वहाँ का जो माहौल है, चारों तरफ कांवड़िए दिखते हैं आपको, शहर की हर गली में लोग बोल बम करते हुए जा रहे हैं। तो एक अजीब सा रिश्ता होता है आपका। वही चीज़ जब आज मैं यहाँ पे हूँ, सावन का पहला सोमवार है, और इस सोमवार को मैं किसी भी मंदिर में बाबा के दर्शन करने नहीं जा पाया, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा याद आती है यहाँ पर। कि कैसे ही, मतलब मेरा जो सावन का रूटीन था कि सुबह उठना, अपने पात्र में पुष्प लेना और उसको लेके नीचे उतरता, मतलब मेरे पास हॉस्टल से उठा, सुबह पात्र लिया, अपनी गाड़ी पे आया, नीचे मेरे पास स्कूटी हुआ करती थी उस समय, स्कूटी पे आया, गार्डन से कुछ गुलाब के फूल लिए, उनको लेके मैं रास्ते में, मेरी यूनिवर्सिटी में काफ़ी पेड़ है, तो रास्ते में मैंने बेल पत्र लिया, उसको लेके अपनी स्कूटी के डिक्की में रख के मैं 80 घाट पहुँचता था। उस पात्र को वापस लेके वहाँ से गंगा जल लिया, गंगा घाट पे जाकर वहीं के पास के शिवलिंग में गंगा जल में अर्पित कर देता था। तो वो जो एक प्रैक्टिस थी मेरे पूरे सावन वहाँ पर, वो चीज़ मुझे बहुत याद आती है। और यही एक ऐसी याद है सावन और बनारस की, जो ताउम्र मेरे साथ रहती है। वहाँ पे मैं हर सावन एक बार अपना रुद्राभिषेक भी कराता हूँ, तो शायद इस बार पॉसिबल नहीं हो पाएगा,
क्योंकि इस बार तो कोई ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है और मैं घर से बहुत दूर हूँ, तो सिर्फ इस काम के लिए किसी और को भी रिस्क में खतरे में डालना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो ये चीज़ मैं इस बार बनारस की, खासकर बनारस और सावन। अच्छा गोविंद जी, ये बताइए, आप बनारस में रहे हैं, बीएचयू से आपने पढ़ाई की है और बीएचयू में कैंपस में आप रहते थे, तो वहाँ का कुछ किस्सा साझा करिए ना हमारे ऑडियंस के लिए कि किस तरह से आप लोग हैंग आउट करते थे। या वहाँ तो मैंने सुना है कि चाय की चुस्कियों पे बहुत सारी बातें हो जाती थी, दोस्त नुक्कड़ पे बैठे बैठे घंटों निकाल दिया करते थे, तो जी कुछ सही वो कह रहे अनुभव आप शेयर करिए सर। हैं। जी मैम, आप जब हैंग आउट की बात कर रहे हैं तो मैं 6 साल रहा नहीं हूँ, मैंने 6 साल वहाँ हैंग आउट ही किया है। मतलब कभी भी किसी भी टाइम आपके पास चाय के लिए फ़ोन आ सकता है। जी। और वहाँ चाय पीना मतलब चाय पीना नहीं है, चाय मतलब एक इवेंट है। ओके। जो मेरी पहली चाय थी वो सुबह 8 बजे शुरू होती थी और 10:30 बजे तक चलती थी वो। उस चलने का मतलब ये है कि पहले हम 8 बजे एक को फ़ोन किया कि रे कहाँ है रे, चाय पीने चलना है। तो वो अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते थे कि लोग गोविंद आ रहा हूँ मैं। तो पहले मैं जाता था उनके हॉस्टल, 5 से 7 10 15 मिनट उनका वेट करता था। देखिए चाय की यात्रा शुरू हुई मेरी, 10 मिनट एक आदमी का वेट किया, फिर दूसरे हॉस्टल गए, दूसरे को बुलाने, ऐसे होते होते हम 6 लोग इकट्ठा हुए 4 हॉस्टल से। अब टहलते टहलते, गाड़ी चलाते, घूमते हम लोग चाय की दुकान पे पहुँचे, जो मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे है हमारे हॉस्टल से, लेकिन हम लोग टहलते टहलते 1 घंटा पहुँच गया, हो गया। अब फिर वहाँ एक श्रीवास्तव जी की चाय हुआ करती थी, तो श्रीवास्तव जी से बोला, ए अर्जुन चाय लेके आओ। तो अर्जुन से बोला कि चाय लेके आओ, जो चाय देने वाले भैया थे उनका नाम अर्जुन था। तो अर्जुन सच में पता नहीं कब चाय लेके आते थे। तो चाय आते आते हम लोग 8 बजे शुरू किए, 10 साढ़े 9 बजे चाय हमारे हाथ आई। अब फिर चाय तो पी, एक चाय पी, मज़ा नहीं आया यार, दूसरी चाय तो मज़ा नहीं आया, तीसरी चाय में कोई टॉपिक शुरू हो गया। अब वो टॉपिक शुरू होते 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 4 की 6, 6 की 7 चाय से हो जाती थी। मतलब पहली जो शिफ्ट थी चाय की वो 6 से 7 चाय तक पहुंच जाती थी हम लोगों की टोटल। तो इसके बाद तो ये थी पहली चाय। इसके बाद नहा धो के, क्योंकि रिसर्च स्कॉलर्स थे, टाइमिंग का कोई वो था नहीं कि 10 से 5 ही जाना है, तो नहा धो के पहुँचे डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट पहुँच के गाड़ी खड़ी करके सबसे पहला काम है चाय पीना, फिर वहाँ से चाय पीने चले। तो डिपार्टमेंट घुसने से पहले क्या प्लानिंग, क्या बात करनी है, क्या करना है, डिपार्टमेंट जाके वो चाय पे डिस्कस हो रहा है। डिपार्टमेंट गए, गुरुजी लोगों को प्रणाम किया, काम देखा कि क्या क्या काम रह गया है, जो भी रिसर्च से रिलेटेड काम था वो सब करते थे अपने अपने केबिन में बैठ के। और उसके बाद फिर से चाय। अब वो चाय क्या है कि गाइड बोले गोविंद चलो थोड़ा सा चाय पी के आते हैं, तो काम है कुछ, चाय पीने निकल गए। वहाँ पे भी फिर चाय हुई हम लोगों की। इसके बाद गुरुजी को छोड़, मतलब गुरुजी के साथ मिनिमम दो बार चाय होती थी वहाँ पर। गुरुजी गए, इसके बाद हमारी जो वो महफ़िल लगती थी, मैं हॉस्टल से था, कुछ डेलीगेसी के लोकल बनारसी थे, वो जो मैम चाय शुरू होती थी, लिटरली 4 बजे चाय शुरू होती थी और 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 10 आदमी ऐसे हम लोग बैठ जाते थे वहाँ पर। और वो फिर चाय चलती थी 6 बजे तक। उसमें भी हम लोग पता नहीं कितनी चाय पीते थे। तो 6 बजे तक ये चाय ख़त्म हुई। इसके बाद हॉस्टल गए, नहाए धोए, बातचीत की, भोजन का समय हो गया, भोजन किया, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई की। रात में घड़ी का 1 बजा और फ़ोन बजा, फ़ोन की घंटी बजती, गोविंद कहाँ हो, चाय पीने चलना है। तो फिर गोविंद अपना स्कूटर लेके निकले हॉस्टल से। अब फिर लोगों वही प्रक्रिया, सुबह वाली लोगों को इकट्ठा करना है, चाय पीने जाना है। तो हम लोगों को इकट्ठा करते करते आधा घंटा लगा देते थे। फिर इसके बाद लंका गेट जाते थे चाय पीने। लंका गेट पे चाय पीने को वहाँ पे कई ज़माने से लंकेटिंग कहा जाता है कि चलते हैं लंकेटिंग करने। तो कभी जिसके पास गाड़ी हुई, गाड़ी से निकल गए। जब हम लोगों के पास गाड़ी नहीं थी मास्टर्स में, तब एक बहुत मतलब फ़नी सा किस्सा है कि हम लोग हाफ पैंट, टी शर्ट को कंधे पर रख के और वो अंदर टी शर्ट पहनते हैं वो पहन के हम लोग पैदल 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 सर्दी की रात में टहलते हुए चाय पीने जाते थे। उसके बाद जब मास्टर से पीएचडी में आया तो हम लोग के पास अपनी अपनी व्हीकल हो गए थे, अपने अपने स्कूटर्स हो गए थे। फिर स्कूटी लेके हम लोग फिर लंका चाय पीने जाते थे। अब लंका पे चाय पी रहे हैं, रात का 1 बजा हुआ है। फिर वहाँ से चले, यार चलो थोड़ा 80 घाट हो लेते हैं। तो 1 बजे लंका से, 1:30 बजे लंका से चले तो 80 घाट पहुँचे। 80 घाट पे स्कूटर खड़ा किया और 80 घाट से हम लोग शिवाला घाट तक पैदल चल रहे हैं। वापस आते आते 80 घाट, करीब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का एरिया है वो पैदल चलने का। वहाँ से आए, थक गए, फिर 80 घाट पे बैठ गए। अभी बज गया 3 रात के। अब जब 3 बज गए, इसके बाद थक गए, तो अब ये हुआ कि यार थोड़ा सा और रुक जाते हैं, सूर्योदय देख लेते हैं। तो ये एक दिन का किस्सा था, मतलब एक क्या, कई बार हुआ, लेकिन लगातार ये चीज़ नहीं होती थी कि रोज़ घाट जा रहे। लेकिन जब भी घाट गए तो ये सीन होता ही था कि 3 बजे तक तो ये था कि चलो ठीक है। 4 बजे सूर्योदय देखने लगते थे और 4:30 से वहाँ पे सुबह बनारस की आरती देखने लगते थे।
ये सब पूरा हुआ, इसके बाद सुबह जो है आए हॉस्टल, हाथ मुंह धोए और सो गए, फिर 12 बजे उठते थे। तो बड़ी मिसमैच कह सकते हैं कि जिस तरह के आप लोग सेट पैटर्न की लाइफस्टाइल देखते हो बनारस में नहीं है। गोविंद, आपसे एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगी कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बनारस को आप एक वाक्य में परिभाषित करें तो क्या होगा वो सेंटेंस आपके लिए? जिंदा दिल शहर बनारस। बहुत धन्यवाद गोविंद कुमार जी, आपने कथकही को वक्त दिया।